हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मंजू शर्मा। मेरे चैनल डिवाइन वे पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ मैं कुछ ऐसे डिवाइन वेज आपके साथ शेयर करती हूँ जिन्हें फॉलो करके आप अपनी लाइफ में गुड हेल्थ, सक्सेस एंड हैप्पीनेस ला सकते हैं। ऐसा बहुत बार देखा होगा आपने कि आपने किसी को कोई काम दिया और सामने से जवाब मिलता है, एक्सक्यूज मी, सॉरी, आई कांट डू दिस, और कोई भी बहाना कह लो या कोई भी रीज़न दे के काम करने को मना कर दिया जाता है। एक्सक्यूजेज एक्चुअली हमारे ड्रीम्स को ख़त्म कर देते हैं। एक्सक्यूजेज देते कई बार हमारी आदत एकदम पक्की हो जाती है और इससे क्या होता है कि हमारी लाइफ में प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और हमेशा फ्रस्ट्रेशन रहने लगती है। हमें समझना चाहिए कि एक्सक्यूज़ेस तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा नहीं रहती। इसलिए अपना टाइम वेस्ट ना करें एक्सक्यूज़ेस देने में और आगे बढ़ने की कोशिश करें। बहुत बार ऐसा होता है, लोग बहुत इसीली से एक्सक्यूज़ेस देते हैं और अपना काम दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। उनको लगता है कि ना उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब इस काम में, और वो काम से बच भी जाते हैं। इसके बदले कोशिश ये करनी चाहिए कि काम करें, चाहे वो गलती क्यों ना हो जाए, और उसको बाद में ठीक करने की कोशिश करें, किसी से सीख लें। एक्चुअली बहाना बहुत सारे लोग डर की वजह से बनाते हैं। उनको असफल होने का डर होता है कि हमने काम किया और हम सक्सेसफुल नहीं हुए, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए वो कोई भी बहाना करके काम को टालते रहते हैं। और असफल होने से कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती है और इससे हमारे अपने बारे में हमारे थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव होने लगते हैं। 99% असफलताएं उन्हीं लोगों से आती हैं जो लोग बहुत ज़्यादा बहाने बनाते हैं, हर काम में बहाना ना करने का बहाना बनाते हैं। अगर आप सच में ही कोई काम करना चाहें तो आप कर ही लेते हैं, उस टाइम पे कोई बहाना नहीं होता, माइंड में आता भी नहीं है। और असफलता एक्चुअली क्या है, रियली में असफल हम तब होते हैं जब अपनी असफलता की जिम्मेदारी हम दूसरों पे डालने लगते हैं, दूसरों को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं कि किसी और की वजह से हम सफल नहीं हो पाए, किसी और की वजह से हमारा ये काम नहीं हुआ। और सच तो ये है कि अगर किसी को एक बार बहाने बनाने की आदत पड़ जाती है, उसे एक तरह से महारत हासिल हो जाती है बहाने बनाने में, तो वो इंसान फिर कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी स्किल में या किसी भी काम में सफल नहीं हो पाता है। कभी कभी बहाने बनाना बहुत हर्ट भी करता है सामने वाले को, और उस इंसान को बहुत शर्मिंदगी भी उठानी पड़ जाती है जो बहाने बना रहा होता है। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो कॉन्टिन्यूसली बहाने बना रहा हो, घर में या आपके वर्क प्लेस में? आदत को बढ़ावा ना देते हुए हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, इस आदत से, बहाने बनाने की आदत से निकलने में। कई बार असफल होते होते लोगों की लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने लगते हैं, लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए कि वो अपनी इस वीकनेस से बाहर निकल सकें। अब हमारे माइंड में बात यह आती है कि आखिर
ऐसे क्या करें कि बहाने बनाने वाले जो लोग हैं उनको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला जाए, कि वो ये बहाना बनाना बंद कर दें। ये 6 पॉइंट्स हैं जो आपको उन्हें समझाने की कोशिश करनी होगी। 1, पिछली असफलताओं के बारे में बात करना बंद करें। चाहे कितनी भी बार असफल हो चुके हों, कितनी भी बार काम कोई नहीं कर पाए हों वो अपनी लाइफ में, ऐसे लोग, तो उन्हें समझाना होगा कि अब फ्यूचर के बारे में सोचें, ना कि पास्ट के बारे में। और ये ज़रूरी नहीं कि कोई 100 बार भी असफल हो जाए तो वो सफल नहीं हो सकता, कभी हो सकते हैं। कितनी भी बार असफल हो जाए फिर भी सफलता हमें मिल सकती है। दूसरी बात, उनको ये समझनी पड़ेगी कि जो उन्होंने गलतियां की हैं वो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें, क्योंकि जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे उन्हें काम करने की आदत नहीं पड़ेगी। नंबर 3, कहते हैं ना कि गिर गिर कर ही संभलते हैं, तो उन्हें भी खुद से, अगर वो किसी भी काम में असफल हुए हैं तो उन्हें फिर से कोशिश करती रहनी पड़ेगी। खुद से अपने आप को उठाना होगा और सफल बनना होगा। नंबर 4, असफल होने के भी कई कारण हो सकते हैं। कभी एजुकेशन की कमी हो सकती है या किसी स्किल की कमी हो सकती है। तो हमें ये समझाना पड़ेगा उनको कि वो अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएं, अपनी स्किल्स को सुधारें, जिससे कि उन्हें काम करने में कोई परेशानी ना आए। क्योंकि कई बार जब हमें कोई काम आता नहीं है करना, तो फिर हम क्लियरली ये तो बोलते नहीं है कि हमें आता नहीं है, हम उल्टा बहाने बनाने लग जाते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, या बहाने से किसी और को दे देते हैं। इसलिए हमें अपनी स्किल्स को सुधारना चाहिए और कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहिए। अगला पॉइंट है कि हमें अपने कमजोरियों को, अपनी वीकनेसेस को पहचानें कि क्या कमजोरी है हमारे अंदर जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते हैं और हम बहाने बनाने लगते हैं। से लास्ट एंड 6th पॉइंट है कि हम अपनी तुलना किसी से न करें। यही उस इंसान को समझनी होगी जो लगातार बहाने बना रहा है कि वो भी अपने आप में यूनिक है। हर इंसान अपने आप में यूनिक है। किसी से अपने आप को कंपेयर ना करें कि कोई बहुत सफल है तो उसके सामने अपने आप को छोटा समझें। और ये 6 बातें जो मैंने बताई हैं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है कि जो बहाने बनाते हैं, कंटिन्यूअसली बहाने बनाते रहते हैं। ये एक्चुअली में हम सभी के लिए हैं। कभी ना कभी तो हम भी खुद भी बहाने बनाते ही हैं। इसलिए हमें भी इन बातों को फॉलो करना चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच।